नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोड एक्सरसाइज 13.2 सीबीएसई। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 13.2 ये कंप्लीटली डील कर रहा है किसके साथ? मोड के साथ। मोड तो हम पहले ही बता दिए थे, जिस टर्म का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। लेकिन अगर वही ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल के फॉर्म में आ जाए तो आप लोग मोड कैसे कैलकुलेट करिएगा? क्लियर? एक्सरसाइज 13.2 सीबीएसई ठीक क्लास 10। तो उस केस में आप मोड कैसे कैलकुलेट करिएगा? तो उसका फॉर्मूला भी है कुछ, देखिए चलते हैं। पहला मोड का फॉर्मूला जो है वो है L प्लस ऑफ F1 माइनस F0 बाई 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिए। L जो है, जो हमको ऑब्जर्वेशन दिया गया होगा उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, तो L हम लोग उसी को बोलते हैं कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग मॉडल क्लास बोलेंगे। तो ये होगा लोएस्ट लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का निचला वाला। और F1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F0 जो होगा वो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2 जो होगा वो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। H जो होगा ये होगा क्लास साइज, मतलब जिस क्लास फॉर्मेट में हमको डाटा दिया होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्लास साइज। जैसे कि एक एग्जांपल जैसे अभी हम समझा रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आसानी होगा आप लोगों को। एक एग्जांपल है 1 2 3, ये फैमिली साइज है, मतलब एक फैमिली में कितने बच्चे रह रहे हैं और फ्रीक्वेंसी 1 से 3 तक कितना फैमिलीज था। कितने फैमिलीज थे? 7 ठो। 3 से 5 मेंबर वाला फैमिली कितना था सोसाइटी में? 8 ठो था। फिर 5 से 7 मेंबर वाला फैमिली था 2। फिर 7 से 9 वाले था 2। फिर 9 से 11 वाला था 1। ठीक है, चलिए ये रहा आपका फैमिली साइज। तो इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 8 का है। तो 3 to 5 हो गया आपका क्या? मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट बोले तो किसका हो जाएगा? L का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास बोले तो 8, और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी बोले तो 7, और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी बोले तो 2, और क्लास साइज कितना होगा? 5 माइनस 3 जो कि 2 होगा। अब हम लोग इसका अगर मोड फाइंड आउट करें तो मोड इक्वल टू L के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 3 प्लस ऑफ, और फ्रीक्वेंसी कितना है इसका? 8 माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है 7, तो 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, ओके, इंटू क्लास साइज है 2, तो 3 प्लस ऑफ 1 बाई 8 टू जा 16, 16 माइनस 9 कितना होगा? 16 में से 9 गया तो 7 इंटू 2, तो 3 प्लस ऑफ 2 बाई 7। सो द आंसर इज 2 बाई 7 अगर करते हैं तो 2 डिवीजन 7, 0 जा 0, 2.0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, फिर 4 0 7 5 जा 35, 5 बच रहा है। तो इसका वैल्यू होगा 3 प्लस 0.285। तो मोड हो जाएगा कितना? 3.0285। ये चलेगा, लेकिन हम लोग डेसिमल 2 प्लेसेस तक लिखे तो 3.29 ही होगा मॉडल क्लास। ठीक है, तो मोड ऑफ द डाटा इज, मतलब जो डाटा दिया गया उसका मोड कितना हो जाएगा? 3.29। क्लियर? अब नेक्स्ट चलिए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का नंबर 6 लास्ट वाला हम कर दे रहे हैं। ओके, देखिए एक्सरसाइज का नंबर 6 लास्ट वाला।
अब इसके बाद मीडियन करेंगे, मीडियन के बाद खत्म। ठीक है, तो मोड का रफली अगर आप समझें तो क्या है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसी को हम लोग मोड बोलेंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्या, नंबर ऑफ कार्स। कार्स ओके, फिर बोला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ कार्स बोले तो कितना है, 0 से 10। मतलब ये एक रोड है, जैसे क्वेश्चन तो देखिए क्या दिया है, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड, मतलब 100 पीरियड तक उसने नोट किया, each of 3 minutes and summarize it in the table given below, find the mode of the data। मतलब हर एक 3 मिनट के लिए उसने क्या किया, 100 पीरियड ऑफ टाइम तक उसने क्या किया, कार को नोटिस किया, कितने कार वहां से पास हो रहे हैं। तो पहला 1 से 10 के अंदर तो कितने कार गए, फ्रीक्वेंसी बोलते तो 7 कार गए, और हाँ, अब ये जो पहला 0 से 10 की जो पीरियड ऑफ टाइम है, ये कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। अब इस तरह से उसने कितने पीरियड बनाया, 100 तक उसने गया। ठीक है, तो अब आता है 10 से 20, कितने हैं, 14 कार पास हुए, फिर 20 to 30, 32 कार पास हुए, 30 to 40, 12 कार पास हुए, 40 to 50, 22 कार पास हुए, 50 to 60, 11 कार पास हुए, 60 to 70, 15 to 70 to 80, 8 कार पास हुए। और ओके, चलो यहां तक भी उसने नोट डाउन किया। क्लियर, अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 20। क्लियर, तो ये वाला हो गया उसका। ठीक है, तो मॉडल क्लास आपको कौन मिल गया, 40 to 50, 20 कार जा रहे थे। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो एल का वैल्यू कितना हुआ, 40, अब इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 20, अब इसका प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हुआ 12, सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी हुआ 11, क्लास साइज हो गया 50 - 40 जो कि 10। तो मोड का वैल्यू कितना हुआ, L प्लस ऑफ F0 - F1 बाई 2F0 - F1 - F2 इंटू H। तो L का वैल्यू हुआ 40 प्लस ऑफ F0 का वैल्यू कितना है, 12 माइनस F1 का वैल्यू कितना है, वेट ए मिनट, प्रीसीडिंग है ना, तो गलत लिखते हैं, F1 होगा, दिस इज F2, दिस इज ऑल्सो F1 और F0। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग F1 लेंगे और उसका प्रीसीडिंग को लेंगे F0। तो दिस विल बी 20 माइनस 12, तो फिर 2 इंटू 20 माइनस 12, फिर माइनस 11 इंटू कितना 10, 40 प्लस दिस इज 8, तो 40 माइनस कितना हुआ 2 3 इंटू 10, तो 40 प्लस 8 बाई 10 माइनस 3 कितना होगा 7, 3 इंटू 10। सो तो आंसर कितना हुआ 40 प्लस ऑफ 80 बाई 70। अब इसका आंसर फाइंड आउट करिए, 80 डिवीजन 17, 75 पे कितना होगा 85 हो जा रहा है, ज्यादा हो गया, तो 4 पुट करिए, 7 4 28 2 68 2.0 और 17 7 जो 9 4 119, तो 7119 1 बचेगा। फिर यहाँ पर अगर ऑटोमेटिक जीरो आ जाना चाहिए तो होगा तो नहीं, फिर जीरो डालना पड़ेगा, एक और जीरो आ गया, मतलब 4.70 के आसपास आंसर आ रहा है। तो प्लस 4.70, तो आपका जो मोड हुआ वो कितना हो गया
44.70। ओके, तो वहां का जो मोड होगा, ये जो नंबर में से जो मोड बीच वाला आएगा, जब हाईएस्ट नंबर ऑफ कार उस रोड से गुजरे थे तो 44.70 इज द आंसर। मतलब इसी पीरियड में, इसी पर्टिकुलर टाइम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार क्रॉस किए। ओके, तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज 13.2 को हम लोग कंप्लीटली ओवर किए। 13.2 कंप्लीट, यही है आपका होमवर्क 1 से लेकर 6 तक विथ ऑल एग्जाम्पल। ठीक है, विथ ऑल एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।